हे गाइस, इस वीडियो में हम टेंस देखेंगे और टेंस रूल टू रूल देखेंगे जो डायरेक्ट हमें रूल पता होने चाहिए, जो अप्लाई करके हम एग्जाम में क्वेश्चन जो एरर आते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको सोल्व कर सके और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। अब टाइम और टेंस में अगर हम बात करें तो इसको कैसे अच्छे से समझा जाए, तो क्या है, ये सेंटेंस है आपके सामने। हम स्कूल में पढ़ते थे यार कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होता है वो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम एक्शन हो रहा है वो वर्ब होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो रिसीव कर रहा है जिस एक्शन को वो ऑब्जेक्ट। टाइम में भी यार यही चीज़ पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ये सेंटेंस का होता है। किसी के भाई अच्छे टीचर्स थे वो उनको सही से बताया होगा, लेकिन जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ये वर्ब का होता है, सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये वर्ब से होते हैं, वर्ब के होते हैं दोनों, ठीक है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वर्ब से बने, थोड़ा वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ब हमारी वैसे चैप्टर अलग वीडियो बना दूंगा मैं, मेरे लिए भी यार, ताकि पढ़ते टाइम थोड़ा इजी हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों वर्ब की कैटेगरी होती है, ठीक है। अब इनकी भी अपनी अपनी कैटेगरी, कैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी हो गई, एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल्स। अब इनकी भी अपनी अपनी कैटेगरी होगी, जैसे प्राइमरी की अपनी कैटेगरी होगी 3, बी की फॉर्म में, हैव की फॉर्म में, डू की फॉर्म में, इज एम आर, बी की फॉर्म में वॉज वर, और हैव की फॉर्म में हैज, हैव, हैड, और डू की फॉर्म में डू, डज, डिड। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर होता है, लेकिन हमने काफ़ी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं बी के साथ, ओनली बी का यूज़ करते हैं, वो भी हम बात करेंगे जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब। उसके बाद है मॉडल्स वर्ब्स, ये टोटल 13 होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू और ought टू। और उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होती हैं जो किसी एक्शन को बताती हैं, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले लगती हैं। मीन्स व्हाट, कि ये जो सारे जो वर्ड हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये सब मेन वर्ब से पहले आएंगे। जब मेन वर्ब से पहले ये दोनों टाइप, प्राइमरी वर्ब्स वाला और मॉडल्स, ये दोनों जुड़ते हैं तो एक चैप्टर बनता है। कौन सा चैप्टर, देखो, प्राइमरी वर्ब्स प्लस में मेन वर्ब जुड़ के बनाते हैं टेंसेज वाला चैप्टर, और मॉडल्स प्लस मेन वर्ब्स मिलके बनाती है मॉडल्स वाला चैप्टर। उसके बाद है टेंस। क्या है टेंस? ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। और वर्ब क्या है, हमने पहले पढ़ा, एक एक्शन, ठीक है। और एक्शन किसके साथ हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस किसी वर्ब का वो पार्ट है जो एक्शन का बताता है कि एक्शन पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। टाइम कैसे बताता है? तो किसी भी एक्शन का टाइम बताने के लिए हम ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यूज करते हैं। और वर्ब के अंदर हम टाइम बताने के लिए कैसे टाइम बताएगा, तो वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं। वर्ब की फॉर्म्स को हम कैसे चेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं? V1, V2, V3, V4, V5। ING वाली V4 और V5 होगी S और ES वाली। और इनमें से जौन सी भी वर्ब पास्ट टाइम को बताएगी वो पास्ट टेंस में आ जाएगी, जौन सी भी वर्ब प्रेजेंट टाइम को बताएगी वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगी, और जौन सी भी वर्ब फ्यूचर टाइम को या कंटिन्यूस टाइम को बताएगी वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम टाइडीज रूम, राहुल प्लेड हॉकी, राम विल टाइडी रूम। टाइडी मीन्स साफ करना होता है। पहला सेंटेंस है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, और ये विल टाइडी फ्यूचर की बात कर रहा है। अब ये ईडी और विल, ये कैसे पता चलता है कि ये फ्यूचर में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है? तो वो हम जब एक एक करके टेंस आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टेंस, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। टाइम और टेंस में इनके भी अपने अपने पार्ट होते हैं। प्रेजेंट में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में एस और ES, प्लस में ऑब्जेक्ट। और जो हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है मेन वर्ब,
मेन वर्ब के साथ एस और ई एस, ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम टेंस। और ये एस और ई एस वर्ब के साथ कब लगता है, और हम स्कूल से पढ़ते आए हैं कि एस और ई एस कब लगता है, किसके अकॉर्डिंग। तो वर्ब सिंगुलर होती है तो एस और ई एस लगता है, और प्लूरल होती है तो एस और ई एस नहीं लगता है। क्या सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए जब एस और ई एस लगेगा, या सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए तब एस और ई एस लगेगा। इनमें से एक का सिंगुलर होना नहीं, जब ये दोनों सिंगुलर होंगे तब एस और ई एस आएगा, या दोनों प्लूरल होंगे तब प्लूरल वर्ब आएगी जो फर्स्ट फॉर्म है ओनली, तब एस और एस नहीं आएगा। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर या फिर वर्ब सिंगुलर कैसे। देखो, अगर नाउन नेमिंग वर्ड हो गया कोई भी, ये नाउन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे तब थोड़ा सा कि नाउन क्या होते हैं, लेकिन जस्ट अभी किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, और वर्ब एक्शन जो हम क्रिया जिसको बोलते हैं वो। अब सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन बनाने के लिए उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, जैसे चेयर चेयर्स, बेंच बेंचेज, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो हम हमेशा से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। प्लूरल वर्ब क्या होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल में ही होती है, ठीक है। जैसे राइट, उसका हम सिंगुलर बनाते हैं तो एस या ई एस लगाते हैं। जैसे वॉक, वॉक्स, ये सिंगुलर होगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल की फॉर्म में ही होती है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि एस और ई एस कब लगेगा, किसके अकॉर्डिंग। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और सिंगुलर बनाने के लिए नॉर्मल वर्ब प्लूरल फॉर्म में, मैंने बोला कि वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस और ई एस लगाया जाएगा, तब ये दोनों एस और ई एस लगेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो वर्ब को कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको प्लूरल, वो फर्स्ट फॉर्म वैसे भी प्लूरल होती है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा और नीचे कॉन्सेप्ट को देखते हैं थोड़ा सा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है, ही सी इट बिल्कुल सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और वर्ब भी हमारी एस और ई एस लगा हुआ है, वॉक्स टॉक्स सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल वर्ब होगी, बिल्कुल ठीक है। आई वी यू दे, वॉक और टॉक बिल्कुल प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। क्या आई सिंगुलर है या प्लूरल है, आई तो एक ही होता है तो वो तो सिंगुलर हो गया, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। कैसे, आई होता तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आई वी यू दे, ये प्लूरल में क्यों रख रखा है, तो इसका भाई अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो क्या है देखो, और एक्सेप्शन भी कैसे है भाई, हमने बोल तो दिया अपवाद है, लेकिन कैसे है। अब हम ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ए के बाद टी क्यों नहीं आता, क्या रूल है भाई, उसके बाद बी आएगा। सेट ऑफ वर्ड नहीं, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग पे इंग्लिश चलती है, तो वैसे ही ये आई का भी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है लेकिन प्लूरल में यूज हो रहा है, इसका हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आई का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो ये दो ही जगह सिंगुलर होगा, कहाँ पे, आई एम, आई वॉज, बाकी जगह पे ये प्लूरल की फॉर्म में होगा। कैसे, आई हैज़ नहीं होगा, आई हैव होगा, आई डज नहीं होगा, आई डू होगा, आई राइट नहीं होगा, आई राइट होगा, राइट्स नहीं होगा, राइट होगा, ठीक है। तो ये आपको ये जो एक्सेप्शन है ये याद रखने हैं, ये भूलने नहीं है भाई। एक्सेप्शन यही है कि भैया एम और वॉज को छोड़ के बाकी हर जगह आई प्लूरल की फॉर्म में आएगा। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस पे, उसके एक एक जो रूल हैं जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है उस पे। तो किसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड और रेगुलर एक्शन, आदत बताने वाले एक्शंस के लिए, रिपीटेड बार बार होने वाले एक्शंस के लिए, और रेगुलर एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जनरली दीज एडवर्ब आर यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एंड रेगुलर एक्शन। देखो, रेगुलर एक्शन वही हो गए जो हम डेली घर में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, जो भी ऐसा काम जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, या जो हैबिचुअल है, जो हम भाई जो भी हैबिचुअल एक्शन है वो करते हैं, या हम रिपीटेड करते हैं जो एक्शन की भाई कुछ टाइम के बाद वही रिपीट होता रहता है कंटिन्यू, वो उन एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो स्ट्रक्चर मैंने बताया स्टार्टिंग में वो यूज़ करेंगे। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं एक बार उन पे भी नज़र लगा लेते हैं। जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, एवरी मंथ, एवरी वीक, वंस ए मंथ,
seldom, habitually, hardly, scarcely, daily, every day and every night, once a day, twice a day, once a week, twice a week। तो ये वो वर्ड हैं जो डेली रूटीन के पर्पस, रूटीन के टाइम को दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं, रिपीटेड एक्शन को दिखाते हैं। ये वर्ड आने पर भी या ये वर्ड का अगर जिक्र हो रहा है सेंटेंस में तो वो बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई फादर वर्क्स लेट एट नाइट। एवरी डे शोज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो रूल है जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, एवरी डे बिल्कुल ठीक है। माई मदर क्या है, सिंगुलर पर्सन, वर्ब कौन सी लगी है, सिंगुलर। टू टेम्पल एवरी डे बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। आई क्या बताया था हमने, प्लूरल, प्लूरल के साथ एम या वोज तो वो सिंगुलर की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी वर्क होती है प्लूरल, एस लग गया, सिंगुलर वर्ब हो गई, लेट एट नाइट। उसके बाद एक और रूल है ऑलवेज का, और दोनों रूल हमें पढ़ने के बाद, ऑलवेज का और जो पहले वाला हमने जो पढ़ा वो रूल, दोनों को क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, कैसे एग्जाम्स में आते हैं और हम गलती करते हैं। तो ऑलवेज एक एक्सेप्शन है, कैसे देखो, ऑलवेज दो चीज़ें बताता है, हैबिट और इरिटेशन। जब भी ऑलवेज हैबिट बताता है तो यहाँ पे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जब भी ऑलवेज इरिटेशन बताता है तो यहाँ पे यूज होता है सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में कि वो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें वो क्वेश्चन में सेंस देखनी पड़ेगी कि वो हैबिट बता रहा है या इरिटेशन बता रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हैबिट और इरिटेशन की सेंस कैसे। सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये सेंटेंस गलत है, कैसे गलत है, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब ये हैबिट हुई या इरिटेशन हुआ, ये तो हैबिट हो गई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक और सेंटेंस, सी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हर हस्बैंड। अब ये इरिटेशन है या हैबिट है, वो कैसे पता चले, पहले सेंटेंस में वो सच बोलती है हमेशा ऑलवेज, तो वो उसकी हैबिट है, इरिटेशन थोड़ी ना, इरिटेट होके थोड़ी ना वो सच बोलेगी। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग से हैबिट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ना कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे देखो, यहाँ पे सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सी इज ए सिंगुलर, ठीक है, इज नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सी ऑलवेज, स्पीकिंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी यहाँ पे, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या होगी इसकी, स्पीक। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, स्पीकिंग की जगह आएगा स्पीक्स, स्पीक हो जाएगा प्लूरल, एस लग गया तो सिंगुलर। द ट्रूथ, बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो गया, ये नीचे वाले लिख रहा है कि सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाला जो सेंटेंस, इसमें क्या बात कर रही है, ये इरिटेशन की बात कर रही है कि सी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हर हस्बैंड। अब ये किसी की हैबिट तो होगी नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है, इरिटेट होके ही कोई कंप्लेन करता है। तो यहाँ पे एक इरिटेशन में मैंने बात की, क्या इरिटेशन में हम कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो बनाओ इसको कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में। सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग आएगा, बिल्कुल ठीक है, अबाउट हर हस्बैंड, ये ठीक हो जाएगा। इन दोनों सेंटेंस से हमें पता चला कि वो हैबिट है या इरिटेशन है, सिंपल सा पता चल रहा है कि वो ट्रूथ बोल रही है, ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ, तो वो सच उसकी हैबिट है, इरिटेट होके नहीं बोल रही है। और कंप्लेन कर रही है अपने हस्बैंड की, तो वो हैबिट तो है नहीं उसकी, वो इरिटेशन के साथ ही उसकी कंप्लेन कर रही है, इरिटेट है, उससे परेशान है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि भैया यहाँ पे तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया, लेकिन हमने पहले वाले रूल में बात की ऑलवेज और हैबिचुअल एक्शन है उनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि हम सेंस देखेंगे कि ऑलवेज की जो सेंस है वो क्या बोल रही है, जो सेंटेंस में बात बोली जा रही है वो किस सेंस में बोली जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों रूल थोड़ा सा याद रखना, सेंटेंस में जब हम करेंगे
तो उसमें ध्यान रहे कि वो हम ये भी देखें उस सेंटेंस में वो हैबिचुअली बोल रहे हैं, हैबिट है, या फिर इरिटेशन होके बोल रहे हैं। तो इरिटेशन में हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करेंगे टेंस में, ठीक है, और हैबिट के केस में हम सिंपल प्रेजेंट। अब दोनों रूल जो है हमारे वो हम इन क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। कैसे? ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट। अब हमने पहला रूल में पढ़ा कि जहाँ पे ऑलवेज आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, रिपीटेड एक्शन आ जाए, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है। तो अब हम शिफ्ट करते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल आ जाता है ऑलवेज वाला एक्सेप्शन। उसमें क्या हैबिट बोल रहा है या फिर वो इरिटेशन बोल रहा है। हैबिट के केस में हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। अगर वो इरिटेशन होके बोल रहा है तो हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस वाला टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? ये परेशान हो गई, इरिटेशन हो गई, तो जब भी वो मिलता है अपने काम के बारे में बात करता है, अपने बॉस के बारे में, अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने काम के बारे में। उसकी आदत नहीं है, वो इरिटेट हो चुका है। इसीलिए इस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेन एवर दे मीट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर हम वो पहले वाला ही रूल पढ़ के अगर ठीक करते तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट बनाते, जो कि गलत हो जाता। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इसमें पहला रूल यूज हो रहा है या ऑलवेज वाला एक्सेप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। देखो, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हैबिट शो कर रहा है या इरिटेशन शो कर रहा है? तो ये सेंटेंस हैबिट शो कर रहा है, और हैबिट के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ही इज ऑलवेज, कैंसिल करो इसको, बिल्कुल ठीक है। ऑलवेज, ही क्या है? एक सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। गो होती है प्लूरल, गोज हो जाएगा सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, तो ये सेंटेंस हो गया ठीक, बिल्कुल। अभी पहले था ये गलत और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। तो हमें क्वेश्चन में सेंस दोनों रूल को जोड़ के देखना है कि वो ऑलवेज वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसमें वो सेंस क्या कह रहा है सेंटेंस की। दो रूल हो चुके हैं दो एग्जाम्पल के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे, सिंपल प्रेजेंट का ही नेक्स्ट रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के साथ। कैसे? अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट मतलब जो ऐसे एक्शन जो हर जगह सेम होते हैं, लंदन में या फिर कहीं पे भी हो, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, ठीक है। वो एक्शन जो कभी चेंज नहीं होते, जो परसों तरसों जब भी थे वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बिल्कुल ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल, बिल्कुल ठीक है। दो एग्जाम्पल हैं। अब इनमें हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट कैसे यूज हो रहे हैं। द पीपल इन एशियंट टाइम बिलीव दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बताओ भाई कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल डाउन एवरीथिंग। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट कैसे यूज हो रहा है? देखो, इस सेंटेंस की सेंस क्या कहती है कि जो एशियंट टाइम में जो लोग थे वो बिलीव माना करते थे कि जो सन है वो धरती के चारों तरफ राउंड करता है, ठीक है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो भाई ये लोग उस टाइम पे मानते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑल थ्योरीज, तो ये तो सही नहीं है। तो वो माना करते थे, तो ये सेंटेंस कैसे प्रेजेंट में रह गए? तो पास्ट की बात हो गई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं हुआ। तो अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पे बिलीव पास्ट की बात होगी, तो यहाँ पे सन सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगी जो वर्ब आएगी वो पास्ट की आएगी, तो मूव्ड हो जाएगी। और अगर यहाँ पे सन की जगह अर्थ होता और अर्थ की जगह सन होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ तो आज भी वही और पहले भी वही और आगे भी वही, तो वही होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल डाउन एवरीथिंग, बिल्कुल ये बात पहले भी सही थी, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सेंटेंस की सेंस यही है कि जो साइंटिस्ट थे वो पास्ट में माना करते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को डाउन मतलब खींच लेता है नीचे की तरफ, तो ये आज भी सच है और ये आगे भी सच रहेगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ये हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और पुल्स हमारी वर्ब होगी, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं वो क्या है सिंपल प्रेजेंट में, फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्यूचर टेंस या फ्यूचर के बारे में।
जो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर टेंस का? सिंपल फ्यूचर है। सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन जो वर्ब होती है हमारी वो। फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखो। आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, बिल्कुल ठीक। ही विल बाय ए फ्लैट सून, बिल्कुल ठीक। द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, बिल्कुल ठीक। ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है, बिल्कुल है। ये तो हमने बात कर ली फ्यूचर टेंस के सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। अब फ्यूचर की भी दो कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी? फिक्स्ड एक्शन और नॉन फिक्स्ड एक्शन। कि फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर और नॉट फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। अब फिक्स्ड एक्शन और नॉन फिक्स्ड एक्शन वो कैसे हम सेंटेंस में देखेंगे। देखो हमने 3 सेंटेंस पढ़े, तो अब इसमें फिक्स्ड एक्शन और नॉन फिक्स्ड एक्शन से कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स है और ये नॉन फिक्स है? तो वो पता चलेगा सेंस से। अब ये सेंटेंस है आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ना भी जाए, नॉट फिक्स्ड में आ गया। ही विल बाय ए फ्लैट सून, वो जल्द ही फ्लैट खरीदेगा। कब? सून कब? पता नहीं, कोई गारंटी, ना भी खरीदे, नॉट फिक्स में। द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, पीएम साहब कल स्पीच देंगे। ये तीनों सेंटेंस है, इसमें हम देखेंगे फिक्स और नॉन फिक्स कैटेगरी में कौन सा सेंटेंस है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कोई गारंटी, ना भी जाऊं। ही विल बाय ए फ्लैट सून, वो जल्द ही एक फ्लैट खरीदेगा, कब खरीदेगा नहीं पता, ये नॉन फिक्स। द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, ये फिक्स की कैटेगरी में। कैसे है कि भैया पीएम साहब एज ए सेंस देखो ना, कि ये इन कामों की सेंस ऐसी है कि ना भी हो, लेकिन पीएम एक ऐसी जगह पे हो गया है कि भाई उसको स्पीच उसको कल देनी है, तो फिक्स की कैटेगरी में है, सेंस ये कह रही है। लेकिन किन्हीं कारणों वर्ष वो कैंसिल भी हो सकती है, तो फिक्स का मतलब ये नहीं होता कि 100%, 99%, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये फिक्स इसीलिए है कि जो पीएम है वो आम आदमी तो है नहीं कि भाई वो अपनी बात से मुकर जाए, भाई उनको स्पीच देनी है। तो इसीलिए सेंस पे फोकस रहे सेंटेंस पे तो है सही। अगर हम सेंस को नहीं समझे तो भैया कंपटीशन में हम ये गलती कर बैठते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। अब हम आते हैं फिक्स एक्शन और नॉन फिक्स एक्शन के जो स्ट्रक्चर है, रूल है, उस पर हम स्ट्रक्चर पे आए तो चाहे फ्यूचर का फिक्स एक्शन हो चाहे नॉन फिक्स हो, उसमें फ्यूचर टेंस तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। कि विल सेल का यूज हम फिक्स एक्शन में भी कर सकते हैं और नॉन फिक्स एक्शन में भी हम विल सेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर का फिक्स एक्शन को हम जो सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉन फिक्स एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों ठीक होंगे। हम अक्सर जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है उसमें हम बात देखते हैं कि बात पर फ्यूचर की हो रही होती है, लेकिन वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लिखा होता है। तो उसकी वजह कि एक तो वो जो सेंटेंस है उसका वर्ड कम से कम यूज हो, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। और ये दोनों फॉर्म, दोनों स्ट्रक्चर ठीक होते हैं कहने में। फॉर फिक्स एक्शन नॉट फिक्स एक्शन, ठीक है, उसके लिए वो गलत हो जाए। पहले हम ये 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी रूल पे बेस। तो द ट्रेन लीव एट 5:30 इन द इवनिंग, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। द ट्रेन विल लीव एट 5:30 इन द इवनिंग, बिल्कुल ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर के स्ट्रक्चर में लिख दिया, बिल्कुल दोनों सेंटेंस फिक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। भाई ट्रेन कुछ देरी हो सकती है, कितना, 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा, लेकिन जाए तो की ना, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक। और एग्जाम्पल हैं जो हम देख लेते हैं। द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, बिल्कुल ठीक है, 99 फिक्स एक्शन है, बिल्कुल ठीक है। द पीएम गिव ए स्पीच टुमारो, बिल्कुल ये भी सही है, ये सिंपल प्रेजेंट में फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये फिक्स्ड एक्शन है। द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, बिल्कुल ठीक है, ये फ्यूचर के स्ट्रक्चर में लिख दिया, लेकिन स्टार्ट तो होगा ना मैच। अगर बारिश आ गई, कैंसिल बहुत कम चांसेस होते हैं, 99% तो फिक्स है, क्योंकि वो सेंस ये कह रही है कि वो मैच उस लेवल का है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। द मैच स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, बिल्कुल ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिख दिया। द ट्रेन लीव एट 5:30 इन इवनिंग, बिल्कुल ठीक है। फिक्स एक्शन वाला जो रूल है उसमें यही है कि किसी भी इंसान के 2 नाम है, आप उसको किसी नाम से बुला लो, वो दोनों ही ठीक होगा। तो वही चीज़ है फिक्स एक्शन के लिए फ्यूचर टेंस में, ठीक है।
उसको आप प्रेजेंट की फॉर्म में भी कैसे, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में भी आप उसको कैसे लिख सकते हो और वो कैसे ठीक होगा, आपने रूल पढ़ा। उसके बाद माई ग्रैंड फादर रिटायर ऑन 26 नवंबर, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। माई ग्रैंड फादर, ये सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया। स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक सेंटेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। सिंपल प्रेजेंट में हमने एफर्मेटिव पढ़ लिया, ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। डू हमारी प्लूरल वर्ब होती है और डज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, बिल्कुल ठीक है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर देखो पहले, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में डू प्लस या डू या डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम एक बार ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे एस और एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया इस सेंटेंस में डू डज का प्रयोग हो रहा है, तो इसका क्या रोल है? देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो डज में पहले ही ईएस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एस और ईएस नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज सी गो टू कॉलेज, बिल्कुल ठीक है। सी के साथ सी सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ईएस आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे आएगा डज, डज यूज हो रहा है, ठीक है। तो डज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हो गई, ये मेन वर्ब हो गई हमारी, ठीक है। अब नेगेटिव में देख लो, सी डज नॉट गो टू स्कूल। आप कहोगे यार सी सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे डज यूज हो रहा है, ठीक है। अब डज सी टॉक टू एनीवन, तो यहाँ पे टॉक्स आना चाहिए, सी सिंगुलर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे डज यूज हो रहा है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब की फॉर्म प्लूरल, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो एग्जाम्पल आपके सामने, इसमें हमें देखना कि कहाँ मिस्टेक है। हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नाजियम। अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ओफन, सेल्डम, रेयरली, ठीक है। वन वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। इस सेंटेंस को हम देखेंगे एफर्मेटिव है या इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। अब हाउ पूछ लिया, मतलब आस्किंग फॉर समथिंग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी है तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा देखो तो डू, इंटेरोगेटिव हो गया तो डू डज का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। अब ओफन में ओफन वर्ड भी आ गया तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यू क्या है हमारा, बिल्कुल यू हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो आर कैसे आए, आर तो कंटिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डू, और गोइंग की जगह क्या आएगा, गो, क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अब सही, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट, वाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू, ये आ गया डोंट, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, ये पूछ भी रहा है, इंटेरोगेट भी कर रहा है, तो देखो वाई, बिल्कुल ठीक है। डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू, देखो यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब भी आएगी प्लूरल। ये क्या है, टोल्ड, पास्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में इसको हम वर्ब की फॉर्म में प्लूरल में लिखेंगे तो आ जाएगा टेल हिम अबाउट द इशू। तो भाई ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। होप रूल के बारे में मैंने बात की है, होप आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। बस प्रैक्टिस करो भाई, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।